नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल UKB क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है घातांक। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। प्रश्नावली 5.1 का 8वां क्वेश्चन। यदि 5/3 की पावर -5 इंटू 5/3 की पावर -11 बराबर 5/3 की पावर 8a है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें अपना a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ 5/3 की पावर -5 गुणे 5/3 की पावर -11 बराबर 5/3 की पावर 8a। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हमारी ये अंदर की जो संख्याएं हैं, ये दोनों की सेम है, यानी कि आधार समान है। तो आधार को हमने ले लिया कॉमन। तो ले लेंगे 5/3 की पावर। अब ये आधार समान हो तो इनटू में प्लस हो जाती हैं घातें। तो इसका लिखेंगे 5 माइनस का 5 प्लस हो जाएगा और माइनस का 11। अब माइनस का 5 प्लस माइनस का 11 ये लिख लिया, और बराबर में जो अपना दिया हुआ है वो वैसा ही का वैसा लिख देंगे 8a। ठीक है। अब ये अपन लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 16। 5 प्लस 11 करेंगे तो 16 होएगा, और साइन माइनस का आएगा बराबर में 5/3 वैसे ही का वैसा। अब ये घातें दोनों की फिर से समान हो गई हैं, तो इसे लिख देंगे हम आगे सॉल्व करके। इसे लिखेंगे आधार समान होने पर, आधार समान हैं। आधार समान है, दोनों के आधार समान है, तो पावर्स हो जाएंगी अपनी बराबर। तो हो जाएंगी माइनस की 16 बराबर 8a। अब 8a और माइनस की, तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करेंगे तो 8 को डिवाइड कर दें, 16 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये कट जाएगा 2 बार। अपना 2 बार कटेगा तो हो जाएगा अपना a बराबर -2। ये अपना हो जाएगा आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा P/Q बराबर 1/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 8/9 की पावर 0। अब ये 0 जिसकी पावर होती है उसकी सीधा 1 लिख देते हैं उसकी जगह है। तो P/Q -3 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि P/Q के फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन? P/Q बराबर 1/5 की होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 8/9 की पावर 0। अब जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी स्थान पर 1 लिख देते हैं। तो अपन लिखेंगे इसका, अब इसकी पावर माइनस में है तो इसकी जो अंदर वाली संख्या यानी कि आधार को हम पलट देंगे। तो आधार को लिखेंगे हम 5/1। अब अपॉन में 1 लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस की, तो 2 लिख देंगे इसे। फिर डिवाइड की जगह डिवाइड का साइन आ जाएगा जैसा का जैसा, और फिर इसकी जगह लिखेंगे जिसकी पावर 0 है तो इसकी जगह लिख देंगे 1, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है तो उसके स्थान पे आ जाता है 1। अब 5, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इसका हो जाएगा अपना कितना, 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर 5 का, अब डिवाइड 1 से करेंगे तो जे ही हो जाएगा अपना 5 ही, डिवाइडेड बाई 1 भी कर देंगे तो इसका आंसर 25 ही आएगा। ठीक है। अब अपन को P/Q की फॉर्म में लिखना है, -3 का मान ज्ञात करना है। तो अब इसका अपन को इसके P/Q की फॉर्म में लिखने, तो यहाँ पे करें देना में P/Q बराबर ब्रैकेट -3 जे दिया हुआ है, तो अब इसके स्थान पे इधर पुट कर देंगे इसे। तो ये हो जाएगा 25 की पावर -3, ये लिख देंगे इसे सीधा। अब ये
पावर जो आ गई अपनी माइनस में, अब इसे अपॉन में अगर कर देंगे तो इसके प्लस में पावर हो जाएगी, तो 1/25 की पावर 3 जो प्लस की हो जाएगी, अपॉन में लिख दिया तो प्लस में हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब 25 का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब होता है 15625, ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अगला है माइनस का 8 की पावर -1 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -6 की पावर -1 के समान हो, यानी कि इसका किससे गुणा करें इससे तो ये बराबर में आ जाए। तो अब अपन लिखेंगे माना संख्या x है, x मान लेंगे वो संख्या जो है, ठीक है। तो अब इसे लिखेंगे अपन, ये दिया अपना क्वेश्चन 8 -1 की पावर -1 ये दिया। अब को किस संख्या से गुणा करें, यानी किस संख्या से गुणा करें, तो वो संख्या होगी अपनी x, तो x संख्या से हमने गुणा कर दिया है। करने गुणा करें कि गुणनफल, अब ये गुणनफल जो इसका हो सॉल्यूशन गुणनफल हो जाए -6 की पावर -1, यानी कि ये हो जाए -6 की पावर -1, ये के समान हो यानी, ठीक है। तो अब लिखेंगे x, अब ये इधर इनटू में दिया तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो इसे इनटू में इस साइड दिया, ये इनटू गुणा लगा तो ये इनटू में दिया, अब इस साइड जाएगा इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही का ऐसा उतरेगा है। अब ये आ रहा इस साइड से इस साइड तो ये हो जाएगा डिवाइड में, इनटू में इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो -8 की पावर -1 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे x तो अपना वैसे ही का वैसा, फिर उसके बाद ये भी ऐसे ही, ठीक है। अब जैसे कि दोनों की पावर सेम दी हुई है तो कॉमन एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे अपन डिवाइड करके -8 की होल पावर -1 होल पावर चढ़ा सकते क्योंकि इसकी भी -1 चढ़ी, इसकी भी -1 चढ़ी। अब ये डिवाइड में दिया तो अपन इसे डिवाइड में लिख देंगे, -6/-8 की होल पावर चढ़ा देंगे -1, ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 3 जा 2 4 जा 8 होता है, तो 2 से ये कट गया, तो इधर हो जाएगा अपना 3/4 की होल पावर -1। अब ये माइनस में दी हुई है तो इसे चेंज करने प्लस में लाने के लिए इसकी जिस संख्या जो अंदर का होता है इसे अपन बदल देंगे, अंदर को है आधार को अपन पलट देंगे, तो हो जाएगा ये अपना प्लस में, तो जैसे 4/3 ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है M11 m का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि m का मान हमें ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात कीजिए 2/7 की पावर 4 इंटू 2/7 की पावर -7। अब दोनों की जो आधार सेम है तो इन्हें कॉमन लिख लेंगे और पावर उसको कर देंगे ऐड, ठीक है, बराबर 2/7 की पावर 2m-1। तो इसका हम लिखेंगे कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया तो m का मान ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन दिया अपना क्या 2/7 की पावर 4 इंटू 2/7 की पावर -7 बराबर में दिया 2/7 की पावर 2m-1 ये दिया हुआ है। अब ये दोनों के आधार से समान है, दोनों के सेम है, तो इसे कॉमन लिख लेंगे, तो 2/7 ये कॉमन लिख लिया। अब आधार समान हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो लिखेंगे 4 प्लस माइनस का 7। अब ये 4 और प्लस करेंगे माइनस के 7 में है तो ये हो जाएगा अपना -3, ठीक है। और तो अब जो बराबर में जो दिया हुआ है वो वैसे ही का वैसा लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसको सॉल्व, तो 2m-1 ये ऐसे ही लिख देंगे। अब इसे करेंगे तो इसकी जगह 2/7 की पावर -3 ये हो जाएगा, और बराबर में तो जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिख देंगे 2m-1 ये हो जाएगा। अब इसका आ जाएगा आधार फिर से समान होगा, इसके आधार समान हो पे तो लिख देंगे इधर आधार समान है,
आधा समान है तो लिख देंगे आधा समान हो जाएंगे, तो इसकी जो पावर्स होंगी वो दोनों को इक्वल टू में लिख देंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ, इसकी पावर दी है -3 और दूसरे की पावर दी है 2m-1, और m का मान अपन को ज्ञात करना है, तो नंबर एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे। तो ये लिखेंगे अपन, इसका क्या है, कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन 2m को इस साइड ले आएंगे और 3 को उस साइड ले जाएंगे, तो -3 +1 ये हो जाएगा अपना। तो हो जाएगा 2m बराबर -2। अब m बराबर ये 2 से 2 1 बार कटेगा, 2 बन जा 2 होता, तो = में आ जाएगा -1। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये लिखा है 2/3 की पावर 2 होल पावर 3 इंटू 1/3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -1 इंटू 1/6 को सरल कीजिए। अब इसको हमें सरल करना है, तो ये पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई अपना। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसे लिखेंगे हम 2/3 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1/3 में दिया हुआ है। अब जैसे कि इसे पलट देंगे तो ये हमारा जो माइनस का है तो ये हमारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे पलटेंगे 1/3 को, तो 3/1 होएगा, तो अपॉन में 1 आएगा, तो उसे लिखें नहीं लिखें वो उसका कोई ज़रूरत नहीं होता। तो इसे लिखेंगे 3 अपॉन में 1 आएगा तो वो नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा 2। फिर इंटू, अब ये पावर दी हुई है, ये अब इसे फिर से पलटेंगे तो ये वाला माइनस का जो साइन है इसका, तो ये प्लस में पावर हो जाएगी। तो इसे लिखेंगे 1/3 की पावर 1 इंटू 1/6। ये तो वैसे ही का वैसा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अपन इसका इंटू कर देंगे, तो 2/3 की पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 लिख देंगे, इंटू 1/3, ये तो वैसे ही आ जाएगा, इसकी पावर 1 चढ़ी हुई है तो वो 1 वही होता है 1/6, ये हो जाएगा। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, इस 6 बार इसे खोल के लिख देंगे, पावर 6 चढ़ी हुई तो इसे 6 बार लिख देंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हो गया। अब पॉन में भी 3 को 6 बार लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार हो गया। अब इंटू में जो है 9/1 अपॉन 1 लिख दे, और 1/3 इंटू 1/6, ये हो जाएगा। अब इसका ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता, नीचे नीचे का गुणा हो जाता। तो इसे अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, तो इसे काटे देते हैं। पहले तो एक ही लाइन में लिखे लेते हैं इसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, और 1 लिखो नहीं लिखो वो तो कोई उसका मतलब होता नहीं। अगले नेक्स्ट स्टेप पे 3 को 6 बार लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार हो गया, और इंटू 3 इंटू 6, जी हो जाएगा इसका। अब इसे काटेंगे तो ये कटेगा अपना 3 की टेबल से 3 2 जा और 3 3 जा 9, और ये 2 कटेगा, 2 बन जा 2, और ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब और कोई सी वैल्यू तो कट नहीं रही इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अपन कि ऊपर कितने 2 बच गए, 1 2 3 4 5 बच गए, तो 5 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन नीचे कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6, नीचे 3 बच गए, तो 3 6 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 बच गए। अब इसे आगे अगर 2 का इंटू 5 बार करेंगे तो हो जाएगा 32, और
3 का इंटू 6 बार करेंगे तो हो जाएगा 729। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है माइनस का 3/4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर -4 को हल कीजिए। अब इसे अपन को सॉल्व करना है। तो ये दिया हुआ अपना क्वेश्चन। अब इसे लिखेंगे अपन क्या, ये डिवाइड में दिया है तो इसे इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली संख्या पलट जाएगी। तो इसे लिखेंगे -3/4 इंटू 5/2 की होल पावर 4 माइनस की 4। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी। अब इसके बाद ये पावर 2 बार चढ़ी तो इसे 2 बार लिख देंगे अपन। -3 गुणे अपॉन 4 गुणे -3/4 और इनटू में इसे अपन को माइनस की जो पावर चढ़ी हुई इसे अपन को प्लस में कन्वर्ट करनी है तो फिर से इसे पलट देंगे एक बार। तो हो जाएगा ये 2/5 की पावर 4। ये हो जाएगा अपना। अब इसे अपन सॉल्व कर देंगे ऊपर वाली को तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस का साइन तो लिखते नहीं है। और 4 4 जा 16 तो ये 16 हो जाएगा इनटू जो हो जाएगा 2/5 की पावर 4। अब ये 4 बार अपन को ऐसे खोल के लिख देना है तो खोल के लिखेंगे तो 9/16 ये तो ऐसे ही कैसे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार हो गया 2 इंटू 5 भी 4 बार लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये लिख देंगे अपन। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा 9/16 इंटू 2 का इंटू 4 बार होएगा तो हो जाएगा 16 और 5 का इंटू 4 बार होएगा तो होगा 625। आज ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो अपना हो जाएगा आंसर 9/625। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है माइनस का 1/3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 2/5 की पावर 2 के सरल कीजिए तो अपन को इसको सरल करना है। तो हो जाएगा अपना क्या, अपन लिखेंगे सबसे पहले इसे 5 बार खोल के लिख देंगे। तो खोल के कैसे लिखेंगे, इसे सीधा सीधा लिख देंगे 1/3 इंटू 1/3 माइनस का इंटू माइनस का 1/3 इंटू माइनस का 1/3 इंटू माइनस का 1/3 इसे ब्रैकेट में कर देंगे ताकि इंटू दिखे और माइनस भी दिखे। ये कर देंगे। फिर गुणे में दिया हुआ 3 तो 3 को लिख देंगे 8 बार कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब ये लिखा हुआ है 2/5 को 2 बार 2 पावर 2 तो इसे 2 बार लिख देंगे अपन। इसे लिखेंगे 2/5 की पावर 2 तो इसे 2 बार खोल के लिखेंगे तो 2/5 इंटू 2/5 ये हो जाएगा अपना। ठीक है, अब इससे ये लिखा है देखो माइनस का साइन आएगा इसमें, ये आएगा -1 2 3 4 5 यानी कि ऑड नंबर दिया हुआ है तो अपना माइनस का साइन हुआ। अगर यही एक बार 1/3 माइनस का एक और लिखा होता तो वो इवन हो जाता तो फिर प्लस का साइन आता, तो प्लस का साइन लिखते नहीं तो इसका लिखाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, अब ये 1 तो अपन इंटू में लिखेंगे नहीं है तो ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है तो 8 बार 3 लिख देंगे इंटू और 2 बार 2 लिख देंगे। तो ऊपर वाली लाइन में ये लिख देंगे अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 3 बार 8 लिख देंगे जो ऊपर वाली लाइन के हैं और 2 भी हैं तो 2 बार 2 हैं तो 2 बार 2 लिख देंगे इसे। ठीक है, अपॉन की लाइन खींचेंगे इसे। अपॉन में हो जाएगा अपना क्या, अपॉन में दिया हुआ है 3 1 2 3 4 5। अब नीचे लिखेंगे तो नीचे वाली संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 5 बार 3 दिया हुआ तो 5 बार 3 लिख लेंगे और 2 बार ये 5 दिया हुआ तो 2 बार ये 5 लिख देंगे तो 5 बार 3 लिखेंगे 1 2 3 4 5 5 बार 3 हो गए। अब इसके बाद 2 5 लिखे तो 2 5 लिख दिया अपन ने, ये हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 3 से ये 1 3 दूसरे 3 से ये दूसरा 3
तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पाँच में से पाँचवा। अब और कोई संख्या तो कटेगी नहीं इसमें से, तो जो बची हुई है वो लिख देंगे। तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन तो कैंसिल हुआ नहीं, तो माइनस का साइन आएगा और होएगा यहाँ पे 3 × 3 × 3, 3 बार 3 बच गए, 3 लिख दिए, इंटू 2, 2 बच गए तो इंटू 2 लिख दिए। और नीचे क्या बचा अपना, नीचे बचा अपना 2 5, तो 5 × 5 ये लिख दिया अपन ने। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस का, इसे 3 को 3 बार इंटू करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। इंटू 2 को इंटू 2 करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा। फिर 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 27 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 108 माइनस के, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हुआ नहीं अपना, तो और अपॉन में 25, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 5 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर 2 को सरल कीजिए। अब इनको अपन क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सरल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है अपना, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है। और फिर माइनस लगाएंगे, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, और 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 का क्यूब लिख देंगे। डिवाइड का साइन वैसे ही का वैसा लगा देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये ऐसे ही का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट में सॉल्व कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो 25 में से माइनस करेंगे 64, तो हो जाएगा ये अपना 61 हो जाएगा। अब डिवाइडेड का साइन वैसे ही का वैसा लगाएंगे और 4/9 वैसे ही का वैसा लिख देंगे। अब डिवाइड की जगह अपन को इंटू करना है, तो इसकी ये संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना 61 × 9/4, 9/4 हो जाएगा। तो अब ये ऊपर के 61 × 9 करेंगे तो हो जाएगा अपना 549 हो जाएगा, और अपॉन का 4 वैसे का वैसा, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 4 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 इंटू 2/3 की होल पावर 3 को सरल कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अपने का 4 का क्यूब लिखना है, तो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू वैसे ही का वैसा, इंटू की जगह इंटू आ जाएगा। अब 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 लिख देंगे। अब नीचे लिख देंगे 27, 3 का क्यूब होता है 27 इजकल टू में आगे लिखेंगे, इसको अपन सॉल्व करके माइनस कर देंगे। 64 में से 25 माइनस करेंगे तो 39 हो जाएगा, इंटू वैसे ही का वैसा लगेंगे 8/27, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे अगली लाइन में लिखेंगे तो अगला आ जाएगा अपना ऊपर वाले का, ये 27 से ये कटेगा इतनी बार, ये 9 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा अपना 13 बार, तो ये कटेगा 13 × 8/9। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा अपना आंसर, इस 13 का इंटू 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 104/9, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।